24 पुरुष एक काम 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस काम को 18 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे? अब 24 पुरुष हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं। चलिए 24 पुरुष करते हैं 15 दिन में, और 18 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो 18 पुरुष 1 दिन में करेंगे। चलिए काट दीजिए इसको, 6 18, अब 6 चौक 24, इधर 4 आ जाएगा और इधर 3, 3 कम 3, 3 बजे 15, ठीक है। और 5 चौक 20, तो x का मान कितना आएगा? 20, x का मान 20 आ जाएगा। तो 18 पुरुष 20 दिन में काम को निपटा लेंगे। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है 2, विकल्प 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़िए आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 15 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को काम छोड़ना पड़ा। फिर ए ने पूरा किया, फिर जो शेष कार्य था उसको ए ने पूरा किया, तो संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ? चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, समझिए क्वेश्चन को और फिर इसको सोल्व करेंगे। चलिए, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए कर रहा है किसी कार्य को 15 दिन में, ए कर रहा है 15 दिन में और बी 10 दिन में। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 10 दिन में। अब यहाँ पे टोटल काम निकल के आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए इनका। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम वह संख्या होता है जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, ठीक है। देखिए 30 ऐसी संख्या है जो 15 से भी कटती है और 10 से भी कटती है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्या से विभाजित हो जाए। चलिए अब जो आगे ए का जो एक दिन काम है वो निकालते हैं। पहले इसकी जो कार्य क्षमता है ए की कितनी आएगी? इस जो टोटल काम है इसको 15 से भाग दूंगा तो 15 दूनी 30, 2 आ जाएगी, ठीक है। 2 आ जाएगी यहाँ पे इसकी कार्य क्षमता ए की। और बी की कितनी आएगी? 10 या 30, तो 3 आ जाएगी। अब क्या कहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। तो मिलकर कितना, जो इनका जो एक दिन का काम होगा वो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 काम। एक दिन में 5 काम करते हैं दोनों, ठीक है। अब उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को छोड़ना पड़ा है। तो 2 दिन तक काम किया, कितना काम हुआ? 10 काम हुआ। 2 दिन तक काम किया, 10 काम हुआ। अब 30 में से मैं 10 माइनस करूँगा तो शेष काम आ जाएगा 20 काम। 30 में से मैंने जो 2 दिन का काम हुआ था वो माइनस कर दिया, शेष काम आया 20। अब आगे क्या कहा है? तो ए ने अकेले पूरा किया, शेष कार्य को अकेले ए ने पूरा किया। तो ए की जो कार्य क्षमता है कितनी है? 2 है। तो 20 कार्य बचाया शेष। अब 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दूंगा, 2 एकम 2 और 2 दशम 20। तो ए ने जो बचा हुआ कार्य था वो 10 दिन में ख़त्म कर लिया, ठीक है। ये तो हुआ ए का शेष कार्य का जो समय था वो। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो देखिए कि संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ। संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ? तो 10 दिन तो ए ने किया और 2 दिन दोनों ने किया, तो कितना हुआ? प्लस 2 कर दीजिए, 12 दिन में। संपूर्ण कार्य 12 दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। चलिए अब बढ़िए आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? चलिए एक आदमी है, एक आदमी को, चलिए मैं एक आदमी को मैं ए ही मानता हूँ, ठीक है। मान लिया मैंने एक आदमी है और 5 दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी किसी कार्य को ये कहा है कि 5 दिन में पूरा कर सकता है, और अगर वो बेटे की सहायता ले तो बेटे को मैं बी मान लेता हूँ, ए प्लस बी। अगर वो बेटे की सहायता ले तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे टोटल काम निकालिए। टोटल काम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम, 5 या 15, 15 एलसीएम आ जाएगा दोनों का इनका, ठीक। अब एक ही कार्य क्षमता निकालिए, यानी कि एक दिन का काम ए का कितना आएगा? इस 15 को मैं 5 से भाग दूंगा, 5 या 15। चलिए अब ए बी की 15 को 3 से भाग दीजिए, 3 5 15, यानी कि ए बी करते हैं एक दिन में 5 काम और ए करता है एक दिन में 3 काम। चलिए अब क्या कहा है कि उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? अब ए बी यानी कि बेटा और जो आदमी है, बेटा और आदमी तो कर रहे हैं 5 काम एक दिन में, और आदमी कर रहा है 3 काम,
तो बेटे का काम निकालिए, कितना जाएगा, 5 में से 3 घटाइए, 5 में से 3 घटाइए, कितना आएगा, 2 काम आएगा। बेटे का 2 काम आ जाएगा, यानी कि b बराबर 2 आ जाएगा। और टोटल काम कितने हैं, टोटल काम है 15, 15 को 2 से भाग कर दीजिए तो बेटे का जो समय वो निकल कर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 7 सही 1/2, 7.5 दिन। ठीक है, 7.5 दिन यहाँ पे बेटा काम को ख़त्म कर सकता है अकेला। ठीक है ना, अगर बेटा काम को करे तो वो अकेले 7.5 दिन में कंप्लीट कर लेगा। चलिए अब बढ़िए आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे विकल्प 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ काम किया, यानी कि उन्होंने कुछ समय तक मिलकर काम किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया, बी चला गया, फिर उसके बाद शेष कार्य को ओ ने 10 दिन में ख़त्म किया। तो ये बताना है कि बी ने कितने दिन तक काम किया, यानी कि बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया। चलिए क्वेश्चन को समझिए, अब फिर इसको सोल्व करते हैं। अब ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए किसी कार्य को कर सकता है 20 दिन में और बी कर सकता है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, टोटल काम आ जाएगा 60। ठीक है, 60 यहाँ पे एलसीएम आ जाता है, कुल काम 60 आ जाता है। ए की जो कार्य क्षमता जाएगी वो 20 या 60, 3 आ जाएगी, 60 को 20 से भाग दीजिए। और बी की जो कार्य क्षमता आएगी वो 60 को 30 से भाग दीजिए, कितनी आ जाएगी, 2। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। अब देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर लॉजिक है, समझिए उसको। तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया तथा शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया, यानी कि जो आखिरी का जो काम बचा था वो ए ने पूरा किया 10 दिन में। तो हम आखिरी का काम निकाल सकते हैं। ए का 10 दिन का काम कितना होता है, जब एक दिन का काम 3 है तो 30 हो जाएगा, ए का 10 दिन का काम 30 हो जाएगा। ठीक, जो आखिरी का काम शेष काम था वो 10 दिन में ख़त्म हुआ, जो ए ने अकेले किया तो वो 30 काम था। ठीक है, क्योंकि 10 दिन में उसने काम किया, उसका एक दिन का काम 3 है तो 10 दिन का काम 30 हो जाएगा। अब शेष काम कितना बचेगा, 60 में से 30 माइनस कीजिए, 30 काम बचेगा। अब जो ये शेष काम बचा हुआ है ये इन दोनों ने मिलकर किया था, 3 और 2 5 मिलकर काम करते हैं, 5 काम एक दिन में और 30 काम कितने दिन में करेंगे। तो 30 को मैं 5 से भाग देता हूँ, 5 कम 5 और 5 तक 30, तो 6 दिन में दोनों ने 6 दिन तक काम किया, तो बी भी 6 दिन बाद ही काम छोड़कर गया। ठीक है, यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाता है, 6 दिन। ठीक है, विकल्प 1 सही होगा यहाँ पे, 6 दिन। चलिए बढ़िया आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 28 पुरुष किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्य पर लगाने होंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, अब 28 पुरुषों ने काम किया 7/8 भाग एक सप्ताह में, तो 28 पुरुषों ने 7/8 भाग काम किया और समय कितना लगा, 7 दिन का, एक सप्ताह यानी कि 7 दिन, 7 दिन में 7/8 काम हुआ। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, पूरा काम कितने दिन में होगा, 7/8 कर दीजिए, यानी कि 7 नीचे और 8 ऊपर। ठीक है, तो ये 7 कम 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 8 दिन में पूरा काम 8 दिन में ख़त्म कर सकते हैं 28 आदमी। 28 आदमी पूरा काम 8 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब शेष काम देखिए, पहले इससे पहले शेष काम देखना है। 7/8 काम है, 7/8 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचेगा, 8 भाग काम का था, 7 हुआ है, कितना बचा है, एक काम। या यूँ करिए, एक में से इसको माइनस कर दीजिए, 8 कम 8 और 8 में से 7 जाएगा, 1/8। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट ही कि 8 भाग था, 7 भाग हो चुका है, एक भाग बचा होगा तो 1/8 भाग। चलिए अब 1/8 भाग एक सप्ताह में पूरा करना है, यानी कि 1/8 भाग को 7 दिन में ख़त्म करना है, तो कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए, MDH वाले फॉर्मूले में रखता हूँ उसको मैं। 28 आदमी कर रहे हैं 8 दिन में किसी काम को, और X आदमी करेंगे 7 दिन में, 1/8 भाग, एक नीचे और 8 ऊपर। ठीक है, MDH वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। 8 से यहाँ पे एक बार 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 कम 8, 8 कम 8, फिर यहाँ से 7 कम 7 और 7 चौक 28, तो X बराबर क्या आएगा निकल के 4, यानी कि X व्यक्ति चाहिए
7 दिन में काम को ख़त्म करने के लिए जो शेष काम बचा है 1/8 भाग, उसको 7 दिन में अगर हमें समाप्त करना है तो 4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो विकल्प 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। अब ए कर रहा है 6 दिन में और बी कर रहा है 8 दिन में, और 7 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। 7 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 छंग 42 और यहाँ पे 8 7 56। ठीक, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम निकाल के देखिए तो आप यहाँ पे इसका 168 एलसीएम आ जाएगा, आप निकाल कर देख सकते हैं। चलिए अब 168 इन दोनों का एलसीएम आ जाता है। अब यहाँ पे ए का 1 दिन का कार्य है और बी का 1 दिन का कार्य निकालेंगे, दोनों का 1 दिन का। अब 168 को 42 से भाग दीजिए तो यहाँ पे देखिए 4 बार चला जाएगा, 4 बार पाड़ा चलेगा, 4 दूनी 8 और 4 छक 16। और इधर देखिए फिर इधर 3 छक 18 और 3 पंजे 15 और 1 16, तो 3 बार, यानी कि जो ए की कार्य क्षमता है वो 4 और बी की जो कार्य क्षमता है वो 3। चलिए अब यहाँ पे टोटल काम कितना है, 168 है। टोटल काम जो है वो 168 है और दोनों ने मिलकर काम करना है। अब तो 7 काम हो जाता है तो यहाँ पे 7 से भाग दीजिए। और अब देखिए एक कंडीशन और दी गई है कि 8 घंटे, यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे टोटल दिनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। काटिए इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 8 एकम 8 और 8 तिया 24। 3 दिन यहाँ पे दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, विकल्प 1 सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में तथा सी और ए उसे 10 दिन में पूरा करते हैं। अब अगर तीनों मिलकर के काम को करें तो कितने समय में पूरा होगा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा ए और बी कर रहे हैं कितने दिन में, ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी करते हैं उसको 6 दिन में, और सी ए मिलकर करते हैं उसको 10 दिन में। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम निकाल के देखिएगा आप, 120 आएगा। ठीक है, निकाल कर देखिए 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे ए बी का 1 दिन का काम कितना आएगा, 15 × 120 होता है। 120 को 8 से भाग दीजिए 15। ठीक, और फिर बी सी का 120 को 6 से भाग दीजिए, कितना आएगा 20, और सी ए का तो 12 आ जाएगा। 120 को 10 से भाग देंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कर दीजिए इनको, 5 और 2 7 और 2 और 2 4, 47। ठीक, अब तीनों यानी कि तीनों जो जोड़े में काम कर रहे हैं उन तीनों जोड़ों का काम 1 दिन का 47 काम है। अब 120 और भाग कीजिए 47 से और गुना 2 कर दीजिए, क्योंकि डबल में हो रहा है काम तो 2 से गुना कर दीजिए। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको 2 से गुना करनी है लास्ट में, बस ऐसे यहाँ पर आने के बाद। अब क्या आएगा आंसर यहाँ पे इसका देखिए, 12 दूनी 24, 240 और बटे 47, 240 बटे 47। और अगर मैं इसको देखता हूँ ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया गया है यहाँ पे, 47 देख लीजिए किसके बटे में है, 5 सही 5 बटे 47, 5 सही 5 बटे 47 ऑप्शन में दिया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न है, एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, अब प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे यह पूछा गया है। चलिए MDH फॉर्मूले में रखते हैं इसको डायरेक्ट सीधा। 100 दिनों में कार्य पूरा किया जाना था, 100 दिनों में कार्य पूरा किया जाना था। व्यक्ति प्रारंभ में मैंने मान लिए x। ठीक है, अब क्या कहा है कि अब 10 व्यक्ति है वो चले गए, यानी कि x में से x व्यक्ति थे पहले, तो 10 चले गए, तो x - 10, और काम कितने दिन में समाप्त हुआ 110 में। अब यहाँ पे सोल्व कर दीजिए इसको, 0 से 0 काट दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 11 की मल्टीप्लाई अंदर 11x और माइनस 11 दशाम 110 और इधर 10x। अभी इस 10x को मैं इधर ले जाऊँगा तो इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा x, और ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का 110। तो x बराबर, यानी कि x बराबर 110। तो प्रारंभ में क्या संख्या थी, x थी, तो संख्या x निकल के आई है 110। तो प्रारंभ में 10 व्यक्ति थे। ठीक है, 10 चले गए तो 100 बचेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 10 थे, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट। चलिए अब बढ़िए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी एक काम को 14 दिन में, बी और सी 8 दिन में तथा सी ए 6 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए और बी करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। ए और बी 12 दिन में करते हैं किसी काम को। ठीक है, और बी सी 8 दिन में, बी सी करते हैं 8 दिन में। और फिर क्या कहा आगे, सी ए 6 दिन में, सी प्लस ए 6 दिन में। तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहला काम ये 48 आ जाएगा एलसीएम, तीनों का एलसीएम 48 आएगा, निकाल के देखिएगा। अब जो ए बी की अक्षमता है वो कितनी आएगी, 12 चौक 48 होता है तो 4 आ जाएगा, और बी सी की 8 छंग 48 होता है 6 आ जाएगा, और सी ए की 6 अट्ठे 48 तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब क्या कहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे बी की कार्य क्षमता निकालनी है। वो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए अब मैं यहाँ पे तीनों को प्लस करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यानी कि तीनों को मैं अलग अलग यहाँ पे प्लस करता हूँ, और बराबर कितने के, 6 और 4 10 और 18 के, तो बराबर 18 के रख देता हूँ इनको। अब यहाँ पे देखिए तीनों ही डिजिट डबल है, ए भी डबल है, बी भी डबल है, सी भी डबल है, तो यानी कि 2 बार है, तो 2 मैं बाहर निकाल देता हूँ, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी और बराबर 18 के। अब यहाँ पे 2 गुणा में है, ये कट जाएगा, 2 कम 2 और 2 नहीं 18, 9 बार। तो जो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास आया है मान निकल के, वो 9 आया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ए और सी की वैल्यू रखता हूँ, ए और सी की वैल्यू रखता हूँ, तो बी की निकल के आ जाएगी। ए सी की वैल्यू कितनी है, एक दिन की 8 है, तो बी की निकल के आएगी 9 में से मैं 8 घटाऊँगा 1, यानी कि जो बी है वो एक दिन में एक काम करता है। और टोटल काम कितना है, 48 है, टोटल काम 48 है, 1 से भाग दीजिए तो 48 दिन में काम करेगा अकेला बी। विकल्प देखिए कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प से हो जाएगा 4, विकल्प 4 यहाँ पे से हो जाएगा 48 दिन, क्योंकि बी की जो एक दिन की कार्यक्षमता है वो 1 आई है। ठीक है, तो यहाँ पे 48 दिन सही हो जाएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे ए काम को कर रहा है और ए ने 15 दिन तक काम किया है, काम हुआ है 7/10 भाग। ए ने 15 दिन तक काम किया और काम हुआ है 7/10, तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 10 भाग था, 10 भाग था, 7 हो चुका है 3/10, 3/10 10 भाग काम का हमारे पास था, 7 हो चुका है 3/10 भाग। अब ये जो 3/10 भाग है, 3/10 भाग है वो ए
और प्लस बी ने मिलकर के कितने दिन में किया, 4 दिन में कंप्लीट किया। ठीक है, ये जो शेष काम है 3/10 भाग वो ए और बी मिलकर के 4 दिन में पूरा करते हैं। तो पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 3/10 भाग तो होता है 4 दिन में, अब पूरा भाग कितने दिन में हो जाएगा, 4, और 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, 40/3, 40/3 या 13 सही 1/3, 13 3 39 40, 13 सही 1/3 दिन में, 13 सही 1/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा, दोनों अगर मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे काम समय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे और वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।